जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जनवल्लभ वरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता
सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु हे दीना बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो आपका आपके श्री चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज सेशन में ज्वाइन करने के लिए। तो हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग थर्ड चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे और हमने डिस्कस किया लास्ट टाइम थर्ड फोर्थ और नहीं फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ श्लोक, राइट। थोड़ा सा एक रिवाइज कर लेते हैं। फोर्थ में हमने देखा था कि न कर्मणारंभे नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समाधि गच्छति। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, ना ही केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती। मतलब कर्म फल से हम छुटकारा नहीं पा सकते। इसका जो डिस्कशन जो है वो इस श्लोक में हुआ था कि मतलब संन्यास जो है कर्म संन्यास हृदय की शुद्धि के बिना वो समाज में उत्पात ही उत्पन्न करता है। तो इसके लिए जो है वो हमें कर्म करना जो है वो छोड़ना नहीं है। भगवान का यही एक फोकस है कि अपना जो आपका कर्म है उस पर फोकस करो, और जो ज्ञान योग है जिसमें सब कुछ छोड़कर जंगल में जाना होता है वो तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है, राइट। इसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ रहे थे और फिफ्थ श्लोक में भगवान ने बोला था एक भी क्षण ऐसा नहीं है जब आप बिना कर्म किए नहीं रह सकते। हर समय आप कुछ ना कुछ कर रहे होते हो, राइट, है ना। तो हमेशा हमने ये डिटेल में देखा था कि कैसे हम लोग थ्री मोड्स के अंदर में काम करते हैं, है ना। ये सत्व रजोगुण और तमोगुण जो है वो हमें हर पल एक एक कार्य करने के लिए धकेलते हैं, और इन मोड्स में आपस में कंपटीशन चलते रहता है। कभी हम सत्व गुण में होते हैं, कभी रजोगुण में होते हैं, और कभी तमोगुण में होते हैं, राइट। और जो लास्ट श्लोक हमने कवर किया था वो था सिक्स, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आसते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार। मिथ्याचारी की हमने डेफिनेशन देखी थी, मतलब वो अपनी कर्मेंद्रियों को तो कंट्रोल कर लेता है। कर्मेंद्रिय में हमने देखी थी 5 प्रकार की होती है ना, हाथ पैर जीवा उदर और उपस्थ, है ना। तो ये 5 प्रकार की कर्मेंद्रियों को जो कंट्रोल में तो कर लेता है, पर उसके अंदर में जो है वो मनसा स्मरण, मनसा स्मरण मतलब इंद्रियार्थान मनसा स्मरण, इंद्रियों को एंजॉय करने का मन ही मन में उसका स्मरण जो है वो चलता रहता है, वो व्यक्ति जो है वो मिथ्याचारी कहलाता है। ठीक है। तो ये जो है वो जानबूझकर जो है वो अंदर में स्मरण करता है, कभी भी उसके मन में विचार आता है ऐसे गलत और गंदे विचारों को ऐसा व्यक्ति जो है वो बढ़ावा देता है, और उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मिथ्याचारी। भगवान बोलते हैं ये ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी होता है जो जंगल में जाकर या सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने मन को शुद्ध किए बिना ऐसे विचार जो है वो अपने मन में जो है वो रखता है। ठीक है जी। चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं सेवंथ श्लोक में। अपनी स्क्रीन शेयर किए देता हूं। तो सेवंथ श्लोक में हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है। चलो ओके, मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है, आई होप सबको। ठीक है। तो अभी सातवां सातवां श्लोक कवर करेंगे। मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा सभी को। यस्त्व इंद्रियाणि मनसा, बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। यस्त्व इंद्रियाणि मनसा
यस्त्रिव इंद्रियाणि इन्द्रियाणि मनसा मनसा नियम्याराभते अर्जुन नियमरायर्वते नियम्यारभते अर्जुन अर्जुन कर्म इंद्रिय कर्म योगम कर्म इन्द्रिय कर्मयोगम् आसक्त स विशिष्यते। आस्तक स विशिष्यते। मीनिंग पढ़ेगा कोई? अभी तो आप पढ़िए On मीनिंग। the other hand, if a sincere person tries to control the active senses by the mind and begins karma yoga without attachment, he is by far superior. हिंदी में पढ़िए। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के आसक्ति कर्मयोग आसक्ति आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है तो वे अति उत्कृष्ट है। हम्म तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? यस्त्व इंद्रियाणि मनसा नियम आराभते अर्जुन कर्म इंद्रिय कर्म योगम असक्त स विशिष्यते। मतलब जो व्यक्ति निष्ठावान है अपने कर्म के प्रति, है ना, और अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का जेन्युइनली प्रयास करता, अपने मन में ऐसा भाव लाता है कि नहीं, मेरे को अपनी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल में करना है, तो ऐसा व्यक्ति कहीं श्रेष्ठ है जो व्यक्ति जंगल में जाकर के तपस्या करता है पर फिर भी अपने मन में जो है वो गलत विचार जो है वो रखता है। जो व्यक्ति जो है वो मिथ्या मिथ्याचारी है ना। तो जो व्यक्ति निष्ठावान रूप से अपना कर्म करते रहता है वो व्यक्ति मिथ्याचारी व्यक्ति से कहीं गुना जो है वो बेहतर है। मैं इसमें छोटा सा शील प्रभुपाद का परपट है, 2 मिनट में इसको पढ़ के बताऊंगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं, लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्म योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। मतलब प्रभुपाद जी बताते हैं कि जंगल में जाने के बजाय घर पे रहते हुए भगवान की भक्ति करना बहुत श्रेयस्कर है। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी, जो हम लोग हैं, हम लोग सभी गृहस्थ है ना, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आत्म साक्षात के लिए मनुष्य शास्त्रानुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह उस पखंडी धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। मतलब ऐसा वेश धारण कर लेता है जो दिखावटी है। लास्ट लाइन प्रभुपाद जी की बहुत पावरफुल है, अगर आपके पास बुक है तो आप खोल के देख सकते हैं। उसमें लिखते हैं, जीविका के लिए ध्यान करने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। मतलब कितना जबरदस्त जो बोल्ड स्टेटमेंट प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो निष्ठावान व्यक्ति के सड़क पे झाड़ू भी लगाता है वो कहीं अच्छा है जो अपना छद्म वेश धारण करके मतलब प्रवंचक ध्यानी बन जाता है और अपने मन में बहुत अलग अलग भाव के लिए बैठा हुआ है ना। तो मिथ्याचारियों से बचना इस जीवन में बड़ा जरूरी है। बहुत सारे लोग जो है वो भी मिथ्याचारी आचरण जो है वो करते हैं। देखिए 3 टाइप के आचरण होते हैं। ओके, एक होता है सदाचारी। सदाचारी कौन सा होता है? जो शास्त्रों के अनुसार में अपना जीवन जीता, बड़ा ही सरल स्वभाव होता है जिसका, बड़ा ही मन जिसका साफ होता है ना। अंदर बाहर से वो प्रयास करता है कि यथाशक्ति आपकी मदद करे और जब भी जरूरत हो और आपको अच्छी बातें बताए, आपके साथ अच्छी बातें करे, है ना। तो ये व्यक्ति जो होता है बड़ा ही मतलब एटिकेट वाला होता है, तो ना इसको क्या बोलते हैं? सदाचारी। एक होता है दुराचारी। दुराचारी जो चोरी डकैती लूट लपाट, है ना, धोखा देना, साइबर क्राइम, कुछ भी ये जो सब करने वाले हैं, ये सामने सामने जो करते हैं वो होते हैं दुराचारी। पर ये जो अलग वैरायटी है ना, मिथ्याचारी। मिथ्याचारी क्या होता है? मिथ्याचारी बाहर से तो सदाचारी दिखाना चाहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा सदाचारी हूं, पर अंदर में उसके दुराचार रहता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है ना वो तीसरी कैटेगरी का मिथ्याचारी होता है। और ये ऐसा व्यक्ति ही इज अ वेरी वेरी डेंजरस। मतलब ऐसे व्यक्तियों को भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमें ऐसी दृष्टि प्रदान करें कि हमें ऐसी व्यक्तियों की जो है वो पहचान हो जाए कि जो कि मिथ्याचारी है ना। तो 3 कैटेगरी हमने कौन कौन सी बोली? सदाचारी,
जो हमेशा अच्छा आचरण करते हैं, अपने दिल को साफ रखने का प्रयास करते हैं, शास्त्रानुमोदित जीवन जीने का प्रयास करते हैं, वो कौन होते हैं? सदाचारी। दूसरा हमने डिस्कस दुराचारी। किया दुराचारी, जो सामने सामने चोरी चकारी डकैती और लूटपाट का काम करते हैं, राइट, वो हो गए दुराचारी। और जो तीसरी कैटेगरी के हैं, जो बाहर से दिखाते हैं समाज को कि देखो हमने कर्मेंद्रियों को वश में कर लिया है और हम कितने सदाचारी हैं, अंदर ही अंदर मन में उनके गलत भाव जो है वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और उन्हीं विचारों को वो और बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति कौन से हो जाते हैं? मिथ्याचारी। ठीक है, मिथ्याचारी। तो ये मिथ्याचारी व्यक्ति जो है वो बड़े डेंजरस होते हैं लाइफ में, इनसे बच के रहना चाहिए हमें। ठीक है, तो मिथ्याचारी मतलब मिथ्या आचरण करने वाला, जिसका आचरण बाहर से कुछ और दिखता है और अंदर से कुछ और दिखता है। एक बड़ी सुंदर स्टोरी बताना चाहूंगा इस संदर्भ में। एक बार क्या होता है, एक ना वो होता रहता है ब्राह्मण। ब्राह्मण का घर जो होता है ना, एक वैश्य के घर के ऑपोजिट में होता है। तो वो ब्राह्मण ना सुबह सुबह उठ के अपने सारे नित्य नियम और ये पाठ आरती और ये सब जो है वो सब करता है। और वैश्या जो है वो ठीक है, वो अपने काम में जो जो भी उसका कार्य रहता है वो करती है। बट क्या होता है कि वैश्या के मन में ये रहता है, देखो पंडित जी सुबह सुबह उठ जाते हैं, आरती करते हैं, फिर इनका उच्चारण होता है, फिर ये नाम जाप करते हैं, फिर अनुष्ठान करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, देखो मैं कितना गलत कार्य कर रही हूँ, हे प्रभु हे दीनदयाल, आप प्लीज मुझे भी थोड़ी सी सद्बुद्धि दीजिए कि मेरे मन में भी इनके जैसा अच्छा आचरण जो है वो आए। और ये सोच थी वैश्या की, और वो प्रयास भी कर रही थी जेन्युइनली कि भाई नहीं, मेरे को अपना ये जो भी आचरण है, दुराचार जो है वो छोड़ना है। और इधर से ये जो ब्राह्मण था, वो क्या करता था, ठीक है अपना नित्य नियम तो करता था, और उसका ध्यान वैश्या के घर में रहता था, अभी कौन आ रहा है, अभी कौन जा रहा है, अभी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसी आवाजें आ रही हैं। तब सारा ध्यान जो है ना उसका उसके घर पे रहता था कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। तो ऐसे करते करते दोनों का जीवन बीत गया। अब दोनों का जीवन का अंत आया। अब मेरे को ये बताओ कि किसके घर में विष्णु दूत गए और किसके घर में यमदूत गए? बता सकता है कोई? हाँ, कोई बता सकता है किसके घर पे जो है वो विष्णु दूत ने विजिट किया और किसके घर में यमदूतों ने विजिट किया? जो वैश्य है उसके घर में विष्णुदूत ने मतलब वो किया। और हाँ, जो पंडित जी थे उनके घर में यमराज। क्यों? क्यों किया ऐसा? अ, क्योंकि जो पंडित जी थे वो पूजा तो करते थे, बट जो उनका ध्यान था, एक तो वो वैश्य के घर में रहता था, और उनका जो हाँ, मतलब पूजा पाठ में मतलब वो करते थे, बट जो ध्यान था मतलब वो हाँ, कहीं और ही था। और जो वैश्य हाँ, थी वो मन की साफ थी। हाँ, और इसलिए। बिल्कुल। तो देखिए, जब भी आए ना यमदूत ब्राह्मण के पास, कहते ओहो हो आप तो गलत जगह पे आ गए हो, इधर तो नहीं आना है, वो साथ वाले घर पे जाना है। बोलते नहीं, हम बिल्कुल सही घर पे आए हैं, आपके घर पे ही आना था हमें। क्यों? क्योंकि आप मिथ्याचार कर रहे थे, आपके मन में कुछ और चल रहा था और आपके बाहर में कुछ और चल रहा था, है ना। और उसके मन में क्या चल रहा था वैश्या के, वो हमने देखा। और उसके घर पे इसलिए जो है वो विष्णुदूत जो है वो उसको लेने के लिए आए। देखो, जो भी व्यक्ति मन से जेन्युइनली प्रयास कर रहा है ना, हमारे से गलतियां होंगी, भगवान ऐसे नहीं है कि वो हर छोटी या बड़ी गलती के लिए हमें दंड देने के लिए बैठे हैं। भगवान पनिशमेंट वाले गॉड नहीं है, भगवान एडजस्टमेंट वाले गॉड है, भगवान बहुत प्रेम करने वाले भगवान है। जैसे मतलब वो हमारी गलतियों पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, वो ये देखते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है। तो एक संत ने बड़ा अच्छा बोला, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट वी डू, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाई वी डू इट। हमारे मन में क्या चल रहा है, हम क्यों कर रहे हैं कोई काम ऐसा, है ना। तो मतलब हमें अपनी कर्मेंद्रियों को जो भी है कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं जेन्युइनली, और भगवान को प्राप्त करने के लिए मन लगा रहे हैं, बीच में गलतियां भी होती हैं हमारे से, तो भगवान जो है वो हमें माफ कर देते हैं, है ना। तो हमारा लक्ष्य क्या है, हम किस लक्ष्य के लिए अपना जो कार्य है वो कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देखो रावण भी जो था ना वो मिथ्याचारी था। रावण ने मिथ्याचरण करके माता सीता का हरण किया था कि नहीं, है ना। तो रावण का आचरण भी जो था वो मिथ्याचारी था। पर उसके विपरीत अगर हम देखें, तो अर्जुन ने भी सुभद्रा माता का हरण किया था, बराबर। बलराम जी जो थे ना, वो माता सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे, पर सुभद्रा माता खुद भी नहीं है चाहती थी, और भगवान श्री कृष्ण भी नहीं है चाहते थे। तो उन्होंने छद्म वेश धारण करके भगवान के घर में आए
और उनके घर पे रुके और फिर कुछ समय रहे, और फिर एक दिन जब माता सुभद्रा माँ अपने कुल देवी के मंदिर में गई थी, वहां से ही उनका हरण करके उधर से ही, और वो अपना छद्मवेश उन्होंने उतारा जो सन्यासी का था, और उधर से ही लेकर के उनको हरण करके जो है वो ले गए। ये मिथ्या आचरण नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भगवान की इच्छा थी। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। भगवान ने स्वयं ने भी जो रुक्मिणी जी का हरण किया था, उसमें भी मतलब रुक्मिणी जी स्वयं भी चाहती थी कि शिशुपाल से उनका विवाह ना हो, है ना। पर जो भगवान थे उनका हरण करके ले गए थे, तो उसके लिए उनका भी आचरण जो है वो मिथ्याचारी नहीं कहलाएगा। उनका आचरण जो है वो बिल्कुल सदाचारी कहलाएगा। मतलब पर्पस क्या है, भगवान की खुशी है क्या उसमें, जो कार्य हम लोग कर रहे हैं, है कि नहीं, वो देखना बड़ा जरूरी है। और मन में जो अ, अ, हमारे चल रहा है वो बड़ा जरूरी है। ठीक है ना। तो इसके लिए ये जो हमारा आचरण है वो मिथ्याचारी ना हो, वो सदाचारी हो, इसके लिए हमें बहुत प्रयास करना चाहिए। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कोई भी कार्य कर रहे हैं, हमें ये देखना चाहिए कि हम ये वो कार्य क्यों कर रहे हैं। क्या हमारे मन में कुछ अलग चल रहा है किसी कार्य को करते हुए? क्या हमारा कोई अल्टीरियर मोटिव है? क्या हमारा कोई अलग पर्पस है जिसके लिए हम अपना कार्य कर रहे हैं? तो भगवान से यही प्रार्थना होनी चाहिए कि हे भगवान, हमें आप हमारे अंदर में जो भी मिथ्याचार है, आप कृपया करके, आप हरि हैं, आप उसको हर लीजिए, है ना। हमारा मन एक साफ मन वाले हम लोग जो है वो व्यक्ति हों, है ना। क्या रामायण में आता ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो जिसके मन में कपट होता है, छल छिद्र होता है, वो मिथ्याचारी होता है ना। तो भगवान को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है ऐसा व्यक्ति। तो हमें भगवान से प्रार्थना यही करनी चाहिए कि हे भगवान, मैं एक जेन्युइन पर्सन बनना चाहता हूँ, एक सच्चा इंसान बनना चाहता हूँ। मेरे मन में जो भी है गलत विचार या मिथ्याचारी जो भी है, आप प्लीज उसका हरण कर लीजिए। आप हरि हैं। आपने माता रुक्मिणी का भी हरण किया था, वैसे ही मेरी इन गलत फीलिंग्स जो है वो गलत मेरे अंदर में जो आचरण है, आप प्लीज उनका भी जो है वो हरण कर दीजिए और मेरे को शुद्ध बनाइए। ऐसी जो है वो भगवान के सामने जो है वो हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। ठीक है ना। तो गीता क्या है? गीता एक ऐसी किताब है जो हमें सदाचार सिखाती है, जो हमें सच्चा बनना सिखाती है, जो हमें इस वर्ल्ड में सच्चा रहते हुए जीना सिखाती है, ऐसे एक्टिवली वर्ल्ड में एंगेज होना सिखाती है। ऐसी किताब है भगवत गीता। भगवत गीता हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सिखाती कि हम निष्क्रिय होकर के बैठ जाएं, आलसी होकर के बैठ जाएं और कुछ भी ना करें, है ना। तो इस प्रकार से हमें इस श्लोक को समझना है। ठीक है। अपनी इंद्रियों को जो मन में कंट्रोल करके रहता है, वो निष्ठावान व्यक्ति बहुत ऊंचा है। तो अगर हम अपने ड्यूटीज के लिए अगर हम निष्ठावान है, भले ही एक माँ की ड्यूटी हो, एक वाइफ की ड्यूटी हो, एक हमारे एम्प्लॉय एज एम्प्लॉय की ड्यूटी हो, और एक सन की ड्यूटी हो, या जो कुछ भी ड्यूटी हो हमारी, अगर हम अपनी उस ड्यूटी में निष्ठावान हैं, तो डेफिनेटली भगवान जो है वो उससे प्रसन्न होंगे, और हमें जो है वो आशीर्वाद उनका जरूर मिलेगा। ठीक है। और भगवान ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? विशिष्यते। वो उत्कृष्ट है, बहुत अच्छा है ऐसा व्यक्ति, है ना। तो अपने आप को कभी हमें कम नहीं मानना चाहिए। अगर हमारे मन में, हाँ, अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल माला जप करते हुए मन भटक रहा है बहुत ज्यादा, पर फिर भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो भगवान उस स्ट्रगल से बड़ा खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि मन में क्या चल रहा है? मन में ये चल रहा है कि मैं अच्छा नाम जप करना चाहता हूँ या ना अच्छा नाम जप करना चाहती हूँ। हमारे से कोई गलती होगी, मन में विचार आ गया इमीडिएटली, अरे 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 मेरे से क्या हो गया, ये मेरे को नहीं करना था। तो भगवान इस पे भी खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मन में ऐसा विचार आ रहा है कि नहीं, मेरे से गलती हुई है और मैं इसका सुधार करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे मन में क्या भाव है, हमारे मन के भाव साफ हैं कि नहीं है, वो भगवान जो है वो देखते हैं। ठीक है। कोई क्वेश्चन किसी का? अगले श्लोक में बढ़ेंगे, नहीं तो समझ में आया? तीन टाइप का आचरण, सदाचार, दुराचार और मिथ्याचार। अच्छा तो ठीक है। ये तीनों जी टाइप सर। के आचरण है। हमें हमारा आचरण कैसा रहना चाहिए? सदाचारी, चलो चलो। है ना। हमारा मन अंदर से और बाहर से हमेशा हमें टटोलना चाहिए कि मन अंदर से और बाहर से कैसा है। मैं किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कोई बुरा भाव तो नहीं रख रहा हूँ, क्या मैं उसका बुरा तो नहीं चाह रहा हूँ। ये मन में अगर हमारे विचार हैं, तो इमीडिएटली मन में ये विचार लाना चाहिए, हे प्रभु मुझे क्षमा करें, मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, आप प्लीज इसको प्यूरिफाई कीजिए, इसको शुद्ध कीजिए। तो भगवान जो है वो अपने आप हमारी जो है वो मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस भाव से बड़े प्रसन्न होते हैं जो कि वो इस श्लोक में बता रहे हैं। ठीक है।
वो बोलते हैं ऐसा भाव बहुत उत्कृष्ट है। ठीक है, प्रश्न है किसी का कोई? आगे बढ़े, नहीं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां श्लोक। ठीक है, नियतम कुरु कर्म त्वम, बोलिए। नियतं नियतं कुरु कर्मं कर्म त्वं कुरु कर्म कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, कर्म कर्म ज्यायो है जयो कर्मणः। शरीर यात्रापि च ते, शरीर शरीरयात्रा यात्रा अपि च पिचते। ते न प्रसिद्ध्येद अकर्मणा, न सिद्ध्येद प्रसिद्धेद कर्मणा। कर्मणा। अकर्मणा। विजेंद्र प्रभु पढ़िए मीनिंग। Perform your prescribed duty, for doing so is better than not working. One cannot even maintain one's day physical body without work. अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। देखो भगवान अभी और जो है वो एग्जाम्पल इसका अच्छा सा दे रहे हैं। ठीक है, तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि कर्म, अभी वो श्रृंखला चल रही है, भगवान बोल रहे हैं कर्म करना कर्म ना करने से कहीं श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि भगवान ने रीजन यहाँ पे क्या बता दिया, शरीर यात्रा पी चते। शरीर यात्रा पी मतलब शरीर का निर्वाह करना, शरीर का अपना भरण पोषण करना, वो भी बिना कर्म किए पॉसिबल है ही नहीं है। ठीक है ना? तो ये श्लोक खासकर गृहस्थ लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो शिलो प्रभुपाद और सभी हमारे आचार्य जो भी हैं वो सब ये कहते हैं कि हमें हमें अपना नियतम कुरु कर्मत्वम, जो हमारा नियत कर्म है, हम अगर एक ऑफिस में काम कर रहे हैं वो हमारा नियत कर्म है। अगर हम एक गृहिणी हैं, वो गृहिणी का काम हमारा नियत कर्म है ना? या फिर हम और कुछ कार्य जो है वो करते हैं, वो सब हमारा नियत कर्म है। भगवान बोलते हैं ये नियत कर्म हमें करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके बिना शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान जो है वो अर्जुन को ऐसे समझा रहे हैं। तो अपना नियत कर्म जो है वो हमें कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। कुछ ना कुछ तो कर्म हमें करने ही होते हैं। तो देखिए, जनरली हम ऐसा बोलते हैं कि जिस भगवान ने पैदा किया है वो भगवान हमारा भरण पोषण भी करेगा, राइट? उन्होंने हमारे खाने पीने की व्यवस्था भी जो है वो कर दी है। पर अगर हम ध्यान से देखें, जो भी भगवान ने हमें प्रोवाइड किया है, जो कुछ भी प्रोवाइड किया है, उसको प्राप्त करने के लिए हमें कर्म करना पड़ता है ना? जो कुछ भी हमें भगवान ने दिया है उसको प्राप्त करने के लिए एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। ऐसे नहीं बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता। जैसे अगर हम पशु पक्षियों को देखें, पक्षी जो है वो सुबह सुबह उठ करके इधर उधर भागते हैं दाना लेने के लिए। दाना उनको मिल जाता है, दाना लेने के लिए उनको प्रयास करना पड़ता है। पौधे हैं, पौधे उनको सनलाइट एब्जॉर्ब करनी पड़ती है, एफर्ट लगानी पड़ती है पौधों को भी, है ना? तो जानवरों को भी इधर उधर घास खाने ढूंढने और ये सब करने जाना पड़ता है ना? शिकारी शिकारी जानवर को अपना शिकार ढूंढना पड़ता है। तो जो भी भगवान ने प्रोवाइड कराया है वो उसको प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास जो है वो करना पड़ता है। तो जो हम लोग ह्यूमंस हैं, हमें भी जो है वो अपना प्रयास करना पड़ता है। हमें भी अपनी जॉब जो है वो करनी पड़ेगी। जो कुछ भी भगवान ने प्रोवाइड किया है उसके लिए हमें अपना नियत कर्म जो है वो करना पड़ेगा। ये जो है वो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है ना? तो आजकल के परिप्रेक्ष्य में देखें, हमारा नियत कर्म क्या हो गया? हमारी जॉब हो गई या हमारी हाउस होल्ड ड्यूटीज हो गई, या जो कोई भी ड्यूटी हम लोग जो है वो कर रहे हैं, वो सब हमारी जो है वो नियत कर्म में आ जाती है। देखिए, भगवान जो है वो हमें सब कुछ देते हैं। इसकी ना दो लेवल की अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, दो पक्ष हैं इसमें जो लोगों के जिन जो अपने अपने विचार जो है इस मामले में जो है वो रखते हैं। देखिए, पहला पक्ष ये बोलता है कि भाई सब कुछ जो है वो भगवान ने देना ही है, तो मैं कर्म क्यों करूं? है कि नहीं? सब कुछ देने वाले पैदा भगवान ने किया है और देने वाले भी वही हैं। मेरे वो सबके बाप हैं, तो बाप अपने बच्चे के लिए प्रोवाइड करता है, वो तो परम पिता है, वो क्यों नहीं प्रोवाइड करेंगे? ये एक लेवल की सोच है। दूसरे लेवल की सोच है, मेरी एफर्ट से मैं सब कुछ कर सकता हूँ, है ना? ये दूसरी अंडरस्टैंडिंग है कि भाई उसमें भगवान का लेना देना नहीं है, मैं एफर्ट करूंगा मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा, है ना? तो ये दो एक्सट्रीम अंडरस्टैंडिंग है। देखो, ये दोनों ही ठीक नहीं है, दोनों ही गलत है। क्यों? क्योंकि पहले में अगर आप देखो कि सब कुछ भगवान ने देना है, सब कुछ भगवान ने देना है, तो बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा क्या? या तो सब कोई लोग आलसी बन जाएंगे। और दूसरी ओर, मैं अपनी एफर्ट से सब कुछ प्राप्त कर लूंगा, भगवान के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है क्या? ऐसा नहीं है। ठीक है, तो दोनों के बीच का है, हमारा प्रयास भी रहना चाहिए
और भगवान का आशीर्वाद भी रहना चाहिए और उनकी कृपा भी रहनी चाहिए। इसलिए तभी हमें जो है वो अपना कर्म का जो है वो फल जो है वो मिलता है ना। हमने एक एग्जांपल लिया था किसका, एक किसान का। किसान क्या करता है, पहले एफर्ट डालता है, एफर्ट डालता है खेत जोतने में, बीज डालने में, सिंचन करने में, है ना। थोड़ा समय वेट करता है और उसके बाद क्या करता है, बारिश का इंतजार करता है। बारिश आती है, बारिश आने के बाद, बारिश उसके कंट्रोल में नहीं है, तो बारिश आने के बाद में जब वो उसको वेट करना पड़ता है, तब जो जाके फसल बड़ी होती है और उसकी जो है वो कटाई करता है और अल्टीमेटली अपना फल जो है उसको मिलता है। तो कर्म प्लस दैव प्लस काल इज इक्वल टू फल, है ना। तो दैव, दैव जो है ना वो मतलब हमारा प्रारब्ध, हमारी किस्मत, हमारी डेस्टिनी जिसको बोलते हैं, वो रहता है कि नहीं। तो हमें अपना नियत कर्म करना है, पर उसमें भगवान का आशीर्वाद भी जो है वो चाहिए, दैव भी जो है वो हमारा स्ट्रांग चाहिए, ताकि हमें जो है वो फ्रूट्स जो है वो मिल सके, है ना। तो सेकंड चैप्टर में भी हमने देखा था ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते स्वंगस्व कर्मणि, ऐसा करके जो है वो बोलते हैं। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, हमें कर्म करने का अधिकार तो है, भगवान बोलते हैं। जिस जिस प्रकार की हमारी नेचर है, हमें उस करने का अधिकार है। मतलब यहाँ पे तो भगवान बोलते हैं करना ही चाहिए, तुम्हारा शरीर निर्वाह होएगा उससे, है ना, तो करना ही चाहिए। बट माँ फलेषु कदाचन, फल पे हमारा जो है वो कंट्रोल नहीं है ना। फल हमारे अगर दैव में, किस्मत में रहेगा प्रयास करने के बाद, तो जो है वो फल हमें जो है वो मिलता है, ठीक है। बट एक अंडरस्टैंडिंग के परस्पेक्टिव से कर्म करेंगे तो ही हमारे शरीर का जो है वो निर्वाह जो है वो होगा, है ना। तो भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, हर कोई देख, वो होता है ना, बच्चों को चैप्टर आता है सोशल कंट्रीब्यूटर्स। सोशल कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन है, जो अपना नियत कर्म कर रहे हैं। कोई बढ़ई का काम कर रहा है, कोई प्लम्बर का काम कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहा है, कोई पेंटिंग का काम कर रहा है। ये सब अपने अपने नियत कर्म कर रहे हैं, है ना। तो भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, अर्जुन आप भी एक फाइटर हो, आपका भी नियत कर्म है क्या, फाइटिंग करना। तो आप भी अपना जो है वो फाइटिंग का काम जो है वो करिए, है ना। क्यों, क्योंकि शरीर निर्वाह भी आपका इसी से ही होगा, इसके बगैर आपका शरीर निर्वाह भी जो है वो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको यहाँ पे समझना है ना। बीच में मैंने थोड़ा सा बताया कि कैसे कर्म फल प्राप्त करने के लिए भगवान की कृपा चाहिए, पर कर्म हमें करना पड़ेगा, जो कि भगवान फिर इवेंचुअली हमें अपने जो हमारी जरूरतें हैं उनको जो पूरा करने में हमारी हेल्प करेंगे। इस प्रकार से हमें इस श्लोक को जो है वो समझना चाहिए, है ना। भगवत गीता देखिए किताब ऐसी है कि भगवत गीता सबको ये बताती है कि आप अपना कर्म करते चलिए, किसी को भी खाली बैठने के लिए भगवत गीता नहीं बोल रही है। देखिए ना, साफ साफ इस श्लोक में लिखा है कि आपको अपना नियत कर्म जो है वो बहुत अच्छे से करना चाहिए। हमारे एक मेंटर है, वो बोलते हैं ABCD, अबव एंड बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी। जो भी आपका, आपको नियत कर्म है, वो उसको इस प्रकार से करना चाहिए कि आपकी कॉल ऑफ ड्यूटी जो है, जितना आपको करना है उससे थोड़ा सा अधिक ही करके, उससे थोड़ा अधिक ही करके जो है वो दिखाएं, है कि नहीं। तो आपके जो सुपीरियर्स हैं वो आपसे प्रसन्न रहे, इस प्रकार से। तो हमें इस श्लोक को इस तरीके से समझना है कि स्पिरिचुअलिटी में व्यक्ति जो है वो इरेस्पॉन्सिबल नहीं होता है। स्पिरिचुअलिटी में व्यक्ति बहुत जिम्मेदारी के साथ में काम करता है, और वो जानता है कि भगवान का ऑर्डर है, अगर शरीर का निर्वाह करना है तो हमें कर्म जो है वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस श्लोक को जो है वो समझना चाहिए, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ कर्मा भी होते हैं, मतलब कई संत लोग जो है वो बताते हैं कि नियत विहित विहित कर्म होते हैं जो शास्त्र अनुमोदित होते हैं, नियत कर्म होते हैं जो हमारे, हम लोग जो कर्म जो है वो अभी कर रहे हैं, और निषिद्ध कर्म होते हैं जो शास्त्र अनुमोदित नहीं होते। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कर्मों का जो फल है वो अलग अलग जो प्रकार का जो है वो रहता है, इस प्रकार से, ठीक है। तो हमें प्रयास करना है, हमें एफर्ट करना है, तभी जो है वो उसका फल जो है वो हमें जो है वो मिलता है, ठीक है। एक छोटा सा पास टाइम था। आ, आपको ज्ञात होगा कि भगवान की दामोदर लीला हुई थी। तो माता यशोदा, जब भगवान ने कहते हैं कि वो ओखल तोड़ दी थी और सारी तरफ जो है दही और मक्खन फैला दिया था, तो माता को बड़ा क्रोध आया था, तो वो स्टिक लेके उनके पीछे गई थी। तो उन्होंने, माता ने फिर भागते भागते उनको पकड़ लिया, और फिर वो बोलते कि चल मैं तेरे को रस्सी से बांधती हूँ। जब जब वो रस्सी से बांधने लगी, तो वो पहली रस्सी लेके आई, जितनी रस्सी थी
उसको बांधने लगी तो वो उनसे बंधे ही ना, वो 2 उंगली छोटी पड़ जाए। फिर एक और रस्सी लेके आई, फिर से बांधने लगी, फिर वो 2 उंगली छोटी पड़ जाए। जितनी रस्सियां थी सारी घर की उन्होंने बांध दी। पर भगवान का चमत्कार ऐसा, जैसे ही वो बांधने लगे, वो 2 उंगली जो है वो रस्सी छोटी पड़ जा रही थी, है ना। तो क्या इसका वो हुआ कि माता यशोदा कर करके जो है वो थक गई, तो भगवान को फिर तरस आ गया, तो भगवान ने जो है वो अपने आप को बांधा जाना मंजूर कर लिया कि ठीक है, अभी इतना प्रयास कर रहे हैं, चलो मैं अभी अपने आप को बंधवा लेता हूँ। मतलब कहने का भाव ये है, ये जो 2 उंगली जो छूट गई ना, वो 2 उंगली संत बताते हैं वो क्या है। 2 उंगली वो क्या है, एक हमारी प्रार्थना है और दूसरा हमारा प्रयास है। ठीक है, तो हमारी प्रार्थना और हमारा प्रयास दोनों इकट्ठा चलना चाहिए। हमारा प्रयास जो है उसमें हमारा नियत कर्म जो है वो श्लोक के अनुसार आ जाता है। जो भी हमारा प्रयास है वो हमें प्रार्थना के साथ साथ में करना चाहिए, बगैर प्रार्थना के कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। आप लोग मेरे को ये भी बोल सकते हो, प्रभु जी आप बोल रहे हो कर्म करना अच्छा है, तो हम कर्म ही करते रहते हैं, चैंटिंग करने की क्या जरूरत है, और बाकी भगवान की आरती करने की क्या जरूरत है, भोग लगाने की क्या जरूरत है ना। ऐसा भी आप लोग कह सकते हो, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे प्रयास के साथ प्रार्थना का रहना बहुत जरूरी है, नहीं है तो हमारे प्रयास जो है वो सही दिशा में जाएंगे ही नहीं। प्रार्थना करेंगे तो हमारी बुद्धि सही दिशा में लगेगी, और फिर हम जो है वो भगवान की ओर आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर हम प्रार्थना ही नहीं करेंगे, अपना नाम जप ही नहीं करेंगे, अपनी आरती ही नहीं करेंगे, अपना भोग ही नहीं लगाएंगे, तो फिर हमारी बुद्धि सही दिशा में कैसे लगेगी, है कि नहीं। तो इस करके हमारा जो प्रार्थना और प्रयास, ये दोनों जो है वो साथ साथ में जो है वो चलना चाहिए। ठीक है जी, समझ में आ गया सबको श्लोक। हरे कृष्णा। आगे प्रभु जी। है ना, किसी का कोई प्रश्न है, एनी क्वेश्चन। नहीं प्रभु जी। तो नियत कर्म हमारा करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 9th श्लोक पे। बहुत ही फेमस श्लोक है, और ये इस सेक्शन का अंत श्लोक है। ये पहले सेक्शन का देखो, चैप्टर 9 में पहले दो, चैप्टर 3 में पहले दो श्लोकों में अर्जुन ने क्वेश्चन पूछे थे ना कि भगवान इतने मार्ग बता दिए, मेरे लिए कौन सा सही है। तो फिर भगवान जो है वो जवाब दे रहे थे कि भाई कर्म करना अच्छा है, निष्काम भाव से कर्म करना बेस्ट है कर्म ना करने से, है ना। तो उस सेक्शन का ये जो है वो लास्ट श्लोक है। तो भगवान ये बता रहे थे ना कि नियत भाव से अपना कर्म करो, तो अभी वो क्या बताएंगे कि हमें अपने कर्म जो है वो यज्ञ के लिए करना चाहिए। इस श्लोक में वो इस तरीके से हम लोग को बताते हैं। ठीक है ना। इनफैक्ट पिछले श्लोक में देखें तो अर्जुन बोलता है कि मैं अगर कर्म करूंगा तो कर्म या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा। अच्छा कर्म भी फंसाएगा, बुरा कर्म भी फंसाएगा कर्म के जाल में। तो क्या कोई तरीका है जिससे मैं कर्म बंधन से मुक्त हो सकूं। तो भगवान बोलते हैं हाँ तरीका है, और वो तरीका वो जो है वो इस श्लोक में जो है वो बता रहे हैं। ठीक है, अभी मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, बहुत फेमस श्लोक है, प्रभुपाद जी बहुत जगह पे इस श्लोक को कोट करते थे। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र यज्ञ अर्थात कर्मणा अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। मुक्त संग समाचर। पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे, सुभाष अंकल मीनिंग पढ़ेंगे आप, दिख रहा है आपको, अनम्यूट करना पड़ेगा। कोई और मीनिंग पढ़ेगा, गीतिका दीदी आप पढ़ेंगे मीनिंग। मैं पढ़ दूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए। God as a sacrifice, Vishnu हाँ has to be performed, otherwise war causes bondage in this material world. Therefore, a son of Kunti, perform your prescribed duty for his satisfaction, and in that way you will always remain free from bondage. श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियमित कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे।
देखो कितना सुंदर श्लोक है। तो भगवान ऐसा बता रहे हैं कि मैं एक तरीका बताता हूं जिससे तुम कर्म बंधन से मुक्त रहोगे, है ना। एक सेकंड। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र, यहाँ मतलब यज्ञार्थात यज्ञ के लिए, कर्मणो कर्म करो, अन्यत्र नहीं, ठीक है ना। अन्यथा लोकोयम कर्म बंधना, लोकोयम कर्म बंधना, अन्यथा सभी मनुष्यों को कर्म के बंधन से बंधना पड़ता है। तदर्थम कर्म कौन्तेय, इसलिए तदर्थम इस यज्ञ के लिए ही कर्म करो हे कौन्तेय। क्यों? क्योंकि मुक्त संग समाचर, ये तुम्हें इस तरीके से यज्ञ के लिए कर्म करते हुए तुम अपने कर्म बंधन से जो है वो फल आकांक्षाओं से तुम जो है वो मुक्ति प्राप्त कर लोगे, इस प्रकार से भगवान बोलते हैं। ठीक है, तो पहले बोलते हैं कि नियत कर्म करना चाहिए। अभी भगवान क्या कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कर्म के साथ में उसके पर्पस को जोड़ दे रहे हैं। ठीक है ना। पहले वाले पॉइंट पे आता हूं, जब सदाचार दुराचार और मिथ्याचार कर रहे थे, हमने बोला था व्हाट वी डू इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाई वी डू इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे मन में क्या चल रहा है, हम कोई कार्य क्यों कर रहे हैं, वो जो है वो बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं यज्ञो वे विष्णु, मतलब यहाँ पे वेदों का जो आदेश है कि यज्ञ जो है वो विष्णु होते हैं। जैसे कोई भी यज्ञ अनुष्ठान बड़े बड़े पुरोहित जो कराते हैं ना, तो यज्ञ की जो अग्नि जलाते हैं, उस यज्ञ में उसको ऐसा बोला गया कि वो यज्ञ जो है वो भगवान विष्णु का मुख होता है। तो उसकी जो भी आहुतियां हम लोग देते हैं, उस पर जो भी अर्पण जो हम लोग करते हैं, वो भगवान विष्णु को जो है वो हम लोग अर्पण करते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं श्री विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में अपना जो कर्म है वो करना चाहिए, नहीं है तो वो आपको कर्म जो है वो कर्म बंधन में बांध देगा। तो भगवान ने अर्जुन के क्वेश्चन का, मन की शंका का अंदर ही अंदर समझ गए थे कि अर्जुन सोच रहे हैं कि अच्छा कर्म करूंगा तो अच्छे कर्म के फल में बंधूंगा, और बुरा कर्म करूंगा तो बुरे कर्म के फल में बंधूंगा। क्या कोई तरीका है जिससे मैं कर्म के बंधन के से मुक्त हो जाऊं? भगवान बोलते हैं हाँ है, और वो है तुम श्री विष्णु के लिए अपने सारे जो है वो कर्म करो, है ना। तो तदर्थम कर्म कौन्तेय तो संग समाचरा, तो वो ये आपको जो है वो इस प्रकार से किया गया कर्म मुक्ति प्राप्त करवाएगा। तो यहाँ पे भगवान क्या कर रहे हैं, अपने कर्मों के साथ में पर्पस को जोड़ रहे हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं लाइफ में, अगर हम अपने आप से पूछें क्यों मैं जॉब कर रहा हूँ, या क्यों मैं ये कार्य जो है वो कर रहा हूँ, कोई भी हम लोग जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, मैं क्यों कर रहा हूँ, तो पर्पस जो है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए। क्या? भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए मैं कर रहा हूँ, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भगवान राम की प्रसन्नता के लिए मैं ये जो कर्म जो है वो कर रहा हूँ। कोई भी कार्य करें हम, कोई भी कार्य है, सामाजिक है, भौतिक है, आध्यात्मिक है ना, पारिवारिक है, या कोई भी है, नौकरी है, बिजनेस है, कुछ भी जो है वो मैं कर रहा हूँ, अगर उसको भगवान की खुशी के लिए मैं करना शुरू कर देता हूँ, तो वो कर्म फिर मेरे को बंधन में कभी भी नहीं बांधेंगे, बल्कि उल्टा वो कर्म बंधन से मुक्त संग समाचार, कर्म बंधन से हमें जो है वो छुटकारा दिलाने का काम करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो हमारे कर्मों को इस प्रकार से करना चाहिए कि उनका पर्पस जो है वो सही हो। एक बड़ा ही प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ, एक संत बड़ा अच्छा बता रहे थे, कहते हैं किसी के घर पे कोई अगर आता है और अगर हम लोग बड़े हॉस्पिटेबल हैं, उनको बड़ी अच्छी सेवा उनकी करते हैं और उनको खिलाते पिलाते अच्छे से हैं, पर मन में अगर भाव ये है कि भाई देखो मैं इनकी इतनी अच्छी सेवा कर रहा हूँ, ये बाहर जाएंगे तो मेरी तारीफ करेंगे सबके आगे, मेरा नाम अच्छा होगा, मेरी पॉपुलैरिटी अच्छी होगी, तो इसके लिए मैं जो है वो इनका जो है वो अवभगत जो है वो कर रहे हूँ, या हॉस्पिटेबल हूँ मैं इनके लिए, है ना। तो अंदर में मन में भाव क्या आ गया, कुछ और आ गया। ठीक है ना, मन में अंदर में भाव ये आ गया कि मैं जो है वो अपनी प्रसिद्धि के लिए इनकी जो है वो सेवा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, है ना। तो वो ऐसा कर्म जो होता है वो सकाम कर्म होता है, इसमें हमारी इच्छा रहती है, करेक्ट। पर अगर मन में ये भाव हो कि अगर अरे हमारे घर पे गेस्ट आए हैं, हमारे गुरुओं ने, हमारे आचार्य ने बोला है अतिथि देवो भव, और हमारे घर पे कोई भी आए, हमें उनकी हृदय से सेवा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु का आदेश है, क्योंकि भगवान के लिए ये बहुत प्रसन्न होंगे। तो मन में अगर ये भाव आ जाएगा तो वो सेम कर्म जो है वो हमें छुटकारा दिलाने वाला काम करेगा, सेम कर्म, कोई और डिफरेंट नहीं है। जैसे हम देखते हैं ना, यहाँ पे अर्जुन भी सामने खड़ा है, दुर्योधन भी खड़ा है। दुर्योधन के लिए ये कर्म के बंधन का कारण है, और अर्जुन के लिए कर्म की मुक्ति का कारण है। क्यों? क्योंकि भगवान की मर्जी के अनुसार वो कार्य कर रहा है। तो कोई भी कार्य अगर हम कर रहे हैं, अपने मन को टटोलें कि हम लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं क्या,
हम लोग अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं क्या, हमारे मन में क्या भाव है, हमारे मन में कोई गलत भाव तो नहीं है। तो इस प्रकार से अपने मन को अगर हम टटोलेंगे, मन को अगर हम परखेंगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर में किस प्रकार से जो है वो भाव है। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल और लेता हूँ। देखिए, जब हम किसी मालिक की इजाजत से कोई कार्य करते हैं तो हमें वो लिबरेट करता है। जैसे भगवान की आज्ञा से अगर कोई कुछ कर रहा है तो कैसे वो कर्म के बंधन से छुटकारा पाता है। जिस प्रकार एक सोल्जर है, सोल्जर, गवर्नमेंट अगर सोल्जर को बोलती है कि नहीं भाई जाओ बॉर्डर पे जाओ और दुश्मन को गोली मारो, तो वो दुश्मन को अगर गोली मारता है बॉर्डर पे जाके तो उसको पारितोषिक मिलता है, उसको इनाम मिलता है ना। पर वही अगर विद इन द कंट्री किसी को मार दे अपनी बंदूक से तो उसको जेल जाना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का आदेश नहीं। इसी प्रकार भगवान की गवर्नमेंट का जो आदेश है वो यही है कि हम उनके लिए जो है वो कार्य करें। जैसे ही हम उनके लिए कार्य करना चल शुरू कर देते हैं तो वो कर्म में बांधने के अलावा वो हमें उसी से जो है वो मुक्त करना, जो है वो वैसे कर्म शुरू कर देते हैं भगवान। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें अपना झुकाव जो है, अपना बेंट ऑफ माइंड जो है, इस तरीके के कार्यों को करने में लगाना चाहिए। इस तरीके की कोशिशें हमारी रहनी चाहिए कि कोई भी कर्म हम जो है वो करें, उसमें भगवान की प्रसन्नता, उसमें भगवान के साथ में अलाइनमेंट हो हमारा, भगवान के साथ में हमारे विचार मिलते हों, जैसे संतों ने हमें बताया उनके जैसे विचार जो है वो हमें मिलते हों, तो फिर हमारा डेफिनेटली जो है वो उद्धार निश्चित है, कर्मों के बंधन से उद्धार निश्चित है। हम अगर एक बार इस जर्नी पे शुरू हो गए, है ना, तो डेफिनेटली भगवान फिर हमारे कर्मों के डायरी को अपने पास रख लेते हैं, उसको अपने पास जो है वो संभाल लेते हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार से हमें हमारे मन में जो है वो भाव कैसा रहना चाहिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार लोगों के मन में भाव रहता है, अरे देखो मैं कितनी अच्छी आरती करता हूँ, देखो मैं श्लोकों का उच्चारण कितना अच्छा कर लेता हूँ, देखो मेरे को कथा सुनाना कितना अच्छा आता है, देखो मेरे को कितना सारा ज्ञान है ना, और देखो मैं कीर्तन कितना अच्छा कर लेता हूँ। तो ये सब चीजें जो अगर मन में आनी शुरू हो जाएंगी व्यक्ति के, तो क्या हुआ, पर्पस ही लूज हो गया। जिस पर्पस के लिए हमें वो कार्य करना था वो कर ही नहीं रहे, हमारा पर्पस ही हमारे ऊपर आ जाता है ना। तो इस प्रकार से ये जो कर्म का बंधन है ना वो हमें बांध लेता है। देखो मनुष्यों के अंदर में ये भाव आता है कि ये पर्टिकुलर काम मैंने किया है, जानवर के मन में कभी भी नहीं आता। तो ही इंसान जो है ये कर्मों के बंधन में जो है वो फंसता है। मतलब मन में भाव यही होता है कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये इधर मैंने किया, ये उधर मैंने किया, ये सब मैंने किया, इसलिए वो जो है वो कर्म के बंधन में जो है वो फंस जाता है। ठीक है, तो इसकी हमें जो अंडरस्टैंडिंग इस श्लोक की इस तरीके से लेनी चाहिए। ठीक है ना, मन में कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं रहना चाहिए। अमी कृष्ण दास यही विश्वास, ऐसा संत बताते हैं, शास्त्र बताते हैं कि हम जो है वो कृष्ण के दास हैं और हमारे मन में ये पूरा विश्वास रहना चाहिए। अगर भगवान के दास हैं तो जैसे दास किसी का काम करता है, वैसे हमें भगवान का दास बनके और उनके भक्तों का दास बनके जो है वो काम करना चाहिए अपना, टू द बेस्ट ऑफ अवर एबिलिटी। ठीक है, तो फिर क्या होगा, हम लोग किसी भी प्रकार के कर्म के बंधन में फंसेंगे नहीं। कर्म के बंधन में फंसेंगे नहीं तो अपने आप जो है वो हम लोग धीरे 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 प्यूरिफाई होते रहेंगे, हमारा कर्मों का अकाउंट खाली होता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब वो पूरा खाली हो जाएगा और भगवान जो है वो हमें अपने पास बुला लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से इस श्लोक को जो है वो समझना है। ठीक है, तो हमें अपने आप को, कर्मों को इस प्रकार से करना है। देखो कर्म वही रहेंगे पर हमारी मानसिकता कैसी है उस पर निर्भर करेगा कि वो हमें बांधेंगे या फिर हमें मुक्ति दिलवाएंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है? बड़ा फेमस श्लोक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कोई कुछ बोल रहा है? हरे कृष्णा। हेलो, किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। नहीं है प्रभु जी। सब समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। अगला श्लोक कवर करना है या फिर अभी माला जाप करेंगे? आज थोड़ा क्लास को जल्दी खत्म करते हैं। देखो मेरे मन में एक प्रश्न था, अगला अगला जो श्लोक है वो अगली क्लास में करेंगे। मेरे मन में एक प्रश्न था, देखो भगवान अभी इस सेक्शन में बोल रहे हैं कर्म करना अच्छा है कर्म ना करने से, बराबर ना? विजेंद्र प्रभु, आकांक्षा, जी गीतिका प्रभु दीदी जी। समझ रहे हैं? जी
कर्म ना करना अच्छा है, कर्म करना अच्छा है कर्म ना करने के बजाय, है ना। हमें व्यर्थ में बाबा जी जो है वो नहीं बन जाना। पर आजकल के समय पे भी हम देखते हैं कई प्रमाणिक भी हैं, कई प्रमाणिक संत भी हैं जिन्होंने भगवा धारण किया हुआ है, और कहीं सच्चे लोग भी हैं जिन्होंने भगवा धारण किया है। डेफिनेटली कई मिथ्याचारी भी हैं, बट उनके लिए हम लोग ये श्लोक कैसे फिट बैठेंगे? हाँ, किस प्रकार से इनका जवाब देंगे कि जो लोग अभी हमें भगवाधारी दिखते हैं, उन्होंने भी तो अपने नियत कर्म जो है वो मतलब छोड़ दिया है। उसको किस प्रकार से समझेंगे हम लोग? सर वो कुछ एक दिन पहले एक कुछ प्रारब्ध भी होता है ना इसका विषय में, कुछ कोई मतलब अपना सही से कर्म वो करता है, कोई दूसरे मतलब उसका प्रारब्ध इस तरह का होता है कि वो मतलब उस क्षेत्र में चले जाते हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, प्रारब्ध भी कह सकते हैं। और कोई, और कोई बताना चाहेगा? आकांक्षा, बबीता? हरे कृष्णा। गीतिका दीदी, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है पार्टिसिपेट कीजिए, किया कीजिए क्लास में। देखो, पार्टिसिपेशन से हमारा इंटरेस्ट और बढ़ेगा इन सब टॉपिक्स में। कितने अच्छे हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं भगवत गीता से, है ना। अभी हमारा आचरण कैसा रहना चाहिए, हमारा कर्म कैसे रहने चाहिए, वो सब कुछ हमें जो है भगवत गीता कितना सुंदर सिखा रही है। कोई और बताना चाहेगा? यही कि हमें कर्म जो है ना वो अच्छे करने चाहिए। हम्म। नहीं, पर जो भगवान कर्म का त्याग करने से मना कर रहे हैं, तो जिन्होंने अभी त्याग कर दिया अपने कर्मों का, तो उनको उसको कैसे समझे कांक्षा, है ना। काफी भगवतधारी लोग हैं अभी भी, दिखते हैं ना हमें संत लोग, है ना। है कि वो भगवान का नाम ले, जैसे जिन्होंने गृहस्थ जीवन छोड़ा, तो उनको भगवान ने सिर्फ यही कर्म दिया है कि वो भगवान। हाँ जी। ओके, लग रहा है आपकी साइड से कुछ सिग्नल का इशू है। एनीवेज, मैं इसका उत्तर दिए देता हूँ, उसके बाद हम नाम जप करेंगे। तो देखिए, समाज में हर एक का अपना अपना जो है वो स्थान है ना। जैसे शरीर में हाथों का अपना स्थान है, पैरों का अपना स्थान है, किडनी का अपना स्थान है, लीवर का अपना स्थान है ना। और हार्ट का अपना स्थान है, लंग्स का अपना स्थान है। तो पर ये सब सब जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के, ये किस लिए काम करते हैं? ताकि पूरा शरीर सही से काम कर सके। इस प्रकार समाज में भी कोई कुम्हार है, कोई सॉफ्टवेयर में है, कोई न्यूक्लियर एनर्जी में है, कोई डिफेंस में है, कोई इधर है, कोई उधर है। ये पूरे समाज की एक बॉडी है, और इसमें संत भी आते हैं। संत जो है वो हेड का काम करते हैं। संत जो है वो हमें ज्ञान देने का काम करते हैं, है ना। तो सब लोग संत नहीं बन सकते, जैसे विजेंद्र प्रभु ने सही बताया। उनका झुकाव ऐसा रहता है, प्रारब्ध ऐसा रहता है, उनका झुकाव ऐसा रहता है। और उनका जो बेंट ऑफ माइंड ऐसा रहता है कि उनको ज्ञान देने की मतलब इच्छा रहती है अंदर से बहुत। तो वो अपना जीवन का त्याग करके, जीवन की सुख सुविधाओं का त्याग करके, अन्य लोगों की भलाई के लिए जो अपना जीवन है वो बिताते हैं। तो ऐसा ऐसा जो जीवन चरित्र है बड़ा ऊंचा होता है ना। और वो भगवान ने ऐसा मना नहीं किया कि देखो, भगवान ने मिथ्याचारी होने के लिए मना किया। पर भगवान ने अगर सदाचारी है कोई कर्म छोड़ करके, तो भगवान उसकी बहुत सराहना सराहना करते हैं। इनफैक्ट 12वें अध्याय में हम देखेंगे, भगवान बहुत बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। 12वें और 18वें अध्याय में ऐसे श्लोक आते हैं कि जो मेरे नाम का प्रचार, जो मेरी भक्ति का प्रचार करता है, वो मुझे बहुत प्रिय है। ऐसा श्लोक भगवान खुद बताते हैं। तो हमें हमें कैसे समझना है? हमें ये समझना है कि जो भी ये संत लोग जो हैं, वो एक समाज का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये समाज के ब्रेन का काम करते हैं। अगर ये शुद्ध रहेंगे तो समाज को एक सही दिशा, एक सही निर्देश जो है वो मिलेंगे, और लोगों की लाइफ जो है वो अपलिफ्ट होगी। लोग जो अभी मिथ्याचारी में ज्यादा ज्यादा जा रहे हैं, ये लोगों को सदाचारी में जो है वो ज्यादा से ज्यादा लगाने का प्रयास करेंगे, भगवान की भक्ति में ज्यादा से ज्यादा जो है वो लगाने का प्रयास करेंगे, इस प्रकार से। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इन चीजों को जो है वो समझना है। ठीक है।
ओके, मैं आज का सेशन यहीं पे हम लोग अंत करेंगे, बट जैसे हम लोग हर सेशन में करते हैं, भगवान के नाम का जाप करेंगे हम लोग। सब लोगों को मेरी प्रार्थना है, आप माला अगर आपके पास है तो माला प्लीज पकड़ लीजिए, अनम्यूट करके मेरे साथ साथ माला करिए। देखिए, भगवान बोलते हैं कलेर दोष निधे राजन, हस्ति एक महान गुना कीर्तनादि एव कृष्ण से मुक्त संगीत से परम ब्रजेत। मतलब बोलते हैं कि कलेर दोष निधे राजन, कली काल में बहुत हजारों लाखों दोष हैं, हस्ती एक महान गुना, एक बहुत बड़ा महान गुण है इस कलयुग में, वो क्या है? कीर्तनादि एव कृष्ण से, भगवान नाम, भगवान के नाम का जो जाप है, जो कीर्तन है, मुक्त संग से परम जय, मतलब भगवान किसी भी भव बंधन से जो है वो हमें मुक्ति प्रदान कर देगा, है ना। तो अगर हमारा बेंट ऑफ माइंड भगवान की तरफ रहेगा, हमारा अगर कॉन्शियसनेस जो है वो भगवान की तरफ रहने की हमें प्रयास करना है, तो उसके लिए हमें भगवान का नाम जप जो है वो करना है, जो इस युग का धर्म है, कलयुग का जो है वो धर्म है, नाम जप करना। मेरी सबसे प्रार्थना है अपना नाम मेरा जप। हाँ जी। क्वेश्चन गौरव, जैसे अभी अब परसों न्यूज आई थी कि ऐसे ऐसे लोग वृंदावन में गए थे और फिर वो नाव पलट गई और लोगों की डेथ हो गई। तो अच्छा। मुझे पर ये समझना है कि जैसे वो सब तो भगवान का नाम लेने गए थे और अपने लिए अच्छा ही मांगने गए थे, फिर उनके साथ बुरा, उनके में घर, वो तो चलो चले गए दुनिया से, उनके घर वालों के साथ फिर क्यों बुरा हुआ? हाँ, ये थोड़ा सा मतलब हमने एक पहले भी चर्चा की थी ना, ये जो केदारनाथ बद्रीनाथ में भी जब लैंडस्लाइड्स आए थे, तो लोग धाम यात्रा के लिए जाते हैं और वहां पे जाकर के उनके साथ अनिष्ट हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है। तो देखिए, हर एक सोल की ना अपनी अपनी एक जर्नी होती है ना। और उस जर्नी का कब कहाँ पे कैसा कैसा पड़ाव आएगा, वो हमें जो है वो देखना है। हमारी दृष्टि से हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग इस पर्टिकुलर लाइफ टाइम को ही देख रहे हैं आकांक्षा। वो भगवान की दृष्टि से असंख्य लाइफ टाइम है। मे बी भगवान ने उनका शरीर जो है वो छोड़ने का, अभी जो उन्होंने धाम में छोड़ा, वो पहले मतलब 1 मिलियन बर्थ लेने वाले थे अपनी मुक्ति के लिए, राइट। जन्म जन्मांतर से हमने तो करोड़ों जन्म लिए हैं, और अभी उनको जस्ट कुछ हाँ जी। जन्म ही लेने पड़ेंगे, राइट। भगवान की दृष्टि से ये ऐसा है। भगवान टाइम के उसमें नहीं देखते हैं, राइट। हम भगवत गीता के परिप्रेक्ष्य से देखें तो आत्मा का क्या हुआ? हम शरीर की बात तो कर रहे हैं, शरीर उनका छूट गया फॉर श्योर, वो उसका बहुत दुख है, और होना भी चाहिए, और ये ह्यूमन नेचर है, होना चाहिए। पर आत्मा का कितना भला हुआ जब उन्होंने वृंदावन धाम में अपना शरीर छोड़ा, तो उनका बहुत बड़ा लाभ हुआ। किसी भी धाम में जो अगर उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, तो आप देखो तो ये अपना काशी में लोग अपना शरीर छोड़ने के लिए वहां पे जाते हैं। शरीर तो एक ना एक दिन छूटना ही है, राइट ना। वो तो वो अगर वो सही, हाँ जी। वो गौरव सही है, बट ये कहना आसान हो जाता है, बट उस चीज को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे जिनके घर से ये लोग गए, मृत्यु को प्राप्त हुए, उनके घर वालों के लिए ये चीज को एक्सेप्ट करना शायद बहुत ही ज्यादा मुश्किल है ज्यादा कि मुश्किल वो। इसीलिए आकांक्षा हमारे हमें ना शास्त्र दिए गए हैं। अर्जुन के सामने उसके बेटे को मारा गया, अर्जुन के सामने मारा गया ना अभिमन्यु को, हाँ जी। है ना। उसके 5 बेटों को उसकी नजरों के सामने मारा गया। कुंती महारानी के, आप खुद हिसाब लगाओ, एक माँ जो है अपने 2 बेटे कर्ण और ये जो अर्जुन है, दोनों को जानी दुश्मन देख करके उस माँ के दिल में क्या बीतती होगी। बाद में अर्जुन ने उसके बड़े बेटे को मार दिया, है ना, उसके हाँ सामने जी। उनको सबको मार दिया, राइट। प्रहलाद के केस में उसके खुद के पिताजी उसको मारने के लिए दौड़ रहे थे। शास्त्र हमें यही ज्ञान देते हैं कि भाई, जो स्टोरीज अभी आपको देख करके बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही ना, आप शास्त्रों की तरफ मुड़ेंगे तो आपको देख करके समझ में आएगा कि उस समय उन लोगों का आचरण कैसा था। अच्छा ऐसा था, हमें भी प्रयास करना चाहिए। ऐसा जब हम शास्त्रों में सुनते रहते हैं, तभी तो कहते हैं कथा सुनने का यही मतलब फायदा होता है। तो जब हम ये सब सुनते रहते हैं, तो हमारे मन में जो है वो एक विश्वास जागता है कि अरे, इन लोगों ने इतनी विकट परिस्थितियों में, देखो ना, कुंती के सभी को जलाने की कोशिश की गई उसके भाइयों हाँ के जी। द्वारा ही, मतलब मार देना हम्म। चाहते थे, लिटरली मार देना चाहते थे। और और कितने प्रयास किए गए उनको, द्रौपदी को डिसरोब करने का प्रयास किया गया, मतलब जो मृत्यु से भी बदतर है। कितने दुख आए। और मैं एक श्लोक पढ़ रहा था, कुंती महारानी बोलती है, हे प्रभु, हे दीन दयाल, कितनी समस्याएं आई, कितनी प्रॉब्लम्स आई,
पर आप हमेशा हमारे साथ में खड़े रहे, है ना। पर जब वो हस्तिनापुर युद्ध के बाद में छोड़ के जा रहे हैं, कहती है हे प्रभु आप प्लीज हमें छोड़ के ना जाइए। मैं तो प्रार्थना करती हूँ ये समस्या हमारे पास आती रहे, क्यों? क्योंकि आप मेरे पास रहोगे। ठीक है, हम लोग ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकते, पर हमारा मनोभाव जो है वो हम ऐसा रख सकते हैं कि अरे विकट से विकट, बड़ी से बड़ी परिस्थिति आए, पर हमारे मन में है भगवान हमारी ये माला जो है वो ना छूटे, है ना। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इस आत्मा ने बहुत सारे जन्म लिए हैं। तभी तो कहते हैं कि जो अज्ञान है, अविद्या है, उससे हमें विद्या की ओर बढ़ना है। जैसे जैसे हम विद्या की ओर बढ़ते चलेंगे, शास्त्रों का ज्ञान हम अपने अंदर आत्मसात करते चलेंगे, इन सभी परिस्थितियों को देखने की, झेलने की और अच्छे से समझने की हमें क्षमता आएगी। हमें भगवान जो है वो बुद्धि देंगे, राइट। मैं हमारे नीचे ही 4th फ्लोर पे एक प्रभु जी रहते हैं, उनकी 9 साल की बेटी को कैंसर हो गया था, आकांक्षा। और अभी उन्होंने 2 साल पहले उसने अपनी शरीर छोड़ दिया, पर वो प्रभु जी ने अपनी भक्ति करना नहीं छोड़ा। वो प्रभु जी अभी और निष्ठा से अपनी भक्ति जो है वो कर रहे हैं। अर्जुन ने अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अपने युद्ध को करना नहीं छोड़ा, उसने युद्ध को कंटिन्यू करते रहा। उसको बहुत दुख हुआ, परिवार वालों को मतलब समझ रहे होंगे कि बड़ा दुख होगा और इसको सहना बड़ा मुश्किल है। तो पर फिर भी मन का जो भाव है वो ये है कि हे प्रभु, हे दीनदयाल, हम समझते हैं कि इसमें आपकी क्या इच्छा है वो हमारी समझ के बाहर है। क्या इच्छा है? पर ये आपकी इच्छा है, तो जो जरूर जो होगा ये इस दिवंगत आत्मा के लिए बहुत अच्छा होगा। कृपया हमें इस परिस्थिति को समझने की शक्ति दें। हमें इस समझने की शक्ति भी नहीं है इसमें, है ना। तो जब हमारी ऐसी प्रार्थनाएं हो जाएंगी ना, तो भगवान जो है वो अपने अंदर से हमें अपने आप जो है वो समझ देंगे। वो अपने आप से हमें वो ढाढ़स बनाएंगे, वो शक्ति देंगे उस चीजों को जो है वो समझने के लिए। क्योंकि भगवान की कई जो ऐसी चीजें हैं वो बहुत अचिंत्य होती हैं, वो हमारे समझ के बिल्कुल बाहर होती हैं कि ऐसा क्यों हो गया किसी के साथ। पर जब जिसका भगवान पे विश्वास है ना, वो कंटिन्यू करता रहेगा। और भगवान भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में ऐसा बोलते हैं, तत्तेनुकंपम, ये ब्रह्मा जी ने बोला हुआ श्लोक है, तत्तेनुकंपम सुसुमे क्षमान भुंजान एवात्मकृतं विपाकम हृदवाग्वपुर्भेर्विदधान नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाएवात्। भगवान बोलते हैं कि भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, हमारे भुंज गए हैं, जो हमारे पुराने कर्म थे वो पक गए हैं। विपाकम, ये व्यक्ति अगर समझ जाएगा तो वो जीवित या मुक्ति पदे से धायभाग, धायभाग मतलब उसका बर्थ राइट हो जाएगा वो मुक्ति का। अपने आप ही वो जो है वो भगवान के धाम को जो है वो मुक्त हो जाएगा। तो हमारा क्या दृष्टि अभी सीमित रहती है कि भाई इसी जीवन में बेस्ट पॉसिबल क्या हो हमारे लिए। हम लोग वो शरीर के माध्यम से जो है उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। बट अगर आत्मा के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो धाम में शरीर छोड़ना कितना फायदेमंद रहा उनका, ये हमें समझ में नहीं आएगा। उसके लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी, करेक्ट। तभी के लिए हमें शास्त्र में भरे पड़े हैं ऐसे एग्जाम्पल्स। कोई भी शास्त्र आप ले लो, रामायण में भगवान राम के साथ इतना वैसा हो गया, है ना। तो भगवान कृष्ण की लीला में रोज कोई ना कोई राक्षस आया रहता था मारने के लिए। तो किसी की लाइफ जो है वो स्मूथ नहीं रही। तो हमें इसको इस तरीके से समझना चाहिए कि भगवान की क्या इच्छा है, हमें उसके अनुसार समझने का प्रयास करना चाहिए, शास्त्रों को समझने का प्रयास करना चाहिए, और फिर हमें एक सही पर्सपेक्टिव जो है वो चीजों को आगे बढ़ाने का मिलेगा इस प्रकार से। ठीक है जी। हरे कृष्णा। हाँ जी। हाँ, हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि ये जो हम कहते हैं कि ये प्रारब्ध है, जैसे वो प्रभु जी ने बताया था, हर एक का जो जन्म हुआ है। एक भजन भी आता है, पहले बनती हैं तकदीरें फिर बनते हैं शरीर। जब भी कोई इस दुनिया में आता है तो उसकी तकदीर लिखी जाती है कि ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, इस जगह जाएगा, इस जगह तरक्की करेगा, इस जगह फिर इसकी बदनामी होगी, इस जगह इसका यश फैलेगा। तो ये सारा कुछ जो है ना प्रारब्ध के अंदर लिखा रहता है। तो और इसके लिए लिखा है कि हर एक का समय निश्चित है, स्थान निश्चित है और कारण निश्चित है। जैसे इन लोगों का हुआ, इनका समय था कि इस समय इनको इस्लाम से जाना है, इस स्थान से जाना है, और कारण क्या होगा कि नाव पलटनी है और उनके डूबने से मृत्यु होनी है। तो ये तो एक उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण है। एक बार माता वैष्णो देवी में 1 जनवरी को लोगों की भीड़ लगी, उसमें भी भगदड़ मची, काफी लोगों की मृत्यु हो गई। एक मुसलमान लोग हज करने जाते हैं मक्का मदीना में, तो वहां पर मीना जगह है, वहां पे आग लगी, उसमें हजारों मुस्लिम जो है
चारों तरफ से वो घिर गए और उसमें उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो हम ये कह सकते हैं कि सबका समय निश्चित है, स्थान निश्चित है और कारण निश्चित है, ऐसा हम बोल सकते हैं ना? हरि बोल। हाँ जी, ये सब तो देखो, जातस्य ही ध्रुव और मृत्यु ध्रुवम जन्म अमृतस्य च, सेकंड चैप्टर के 27 श्लोक में हमने देखा, राइट। तो जिस जातस्य, जो जातस्य जिसका जन्म हो उसकी मृत्यु निश्चित है, कहाँ होगी ये हमें नहीं पता। तो उनकी अगर यहाँ पे लिखी हुई थी नोबडी कैन कंट्रोल दैट, बट आत्मा का क्या हुआ उस परिप्रेक्ष्य में देखना बड़ा जरूरी है। हम लोग इसको शरीर के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तब हमारी जो है वो जो ज्ञान है वो परिपूर्ण नहीं रहता। पर अगर आत्मा के परिप्रेक्ष्य में देखें, जो हजारों लाइफ लाखों लाइफ जो है वो जी करके आई है, पर अगर अभी उसने धाम में शरीर छोड़ा, डेफिनेटली इतनी अच्छी तरक्की की होगी कि जिसका हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते, वो भगवान ही जानते हैं। ठीक है, तो इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखना बड़ा जरूरी है। और जो परिजन है, डेफिनेटली उनका दुखी होना भी बड़ा नेचुरल है, और वो होना भी चाहिए। ठीक है, वो होना भी चाहिए। और उसका मतलब मतलब एक दुनिया का जो क्या बोल सकते हैं आप कि रीत है या वो है। अर्जुन भी बहुत रोया था, अर्जुन भी बहुत रोया था अभिमन्यु के जाने पे, पर उसने अपना जो है वो युद्ध करना नहीं त्यागा, उसने युद्ध करना जो है वो नहीं छोड़ा, जितनी बड़ी परेशानियां आई, है ना। तो इस प्रकार से हमें जो है वो लाइफ के इन्हीं सर्कमस्टांसेस को देखना चाहिए। परीक्षित महाराज को 7 दिन में बोला आपकी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, हमें कोई बोल दे कि शराब मिल गया 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, क्या करेंगे हम लोग है कि नहीं। तो ये शास्त्र पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि हम लोग लाइफ की इन रियलिटीज से रूबरू हो सकें और ये देख सकें कि भाई ऐसी परिस्थिति में करना क्या है। करेक्ट। श्रीमद् भागवत का शुरुआत ही इसी से होता है कि भाई मरने वाले व्यक्ति का क्या जिम्मेदारी है, क्या उसका रोल है वहां पे, क्या उसको करना चाहिए जिस व्यक्ति की मृत्यु नजदीक आ गई है ना। तो हमारी मृत्यु कब होगी हमें नहीं पता, तो इसलिए हमें तभी भागवत और भगवत गीता के शास्त्रों के माध्यम से ये सब चीजों को समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है जी, आई होप ये आपको क्लैरिफाई किया होगा। जैसे जैसे हम भक्ति में प्रोग्रेस करेंगे ना, हमें डेफिनेटली ये सब चीजें जो है वो अच्छे से समझ में आएंगी, और हम लोग जितने भी लाइफ के रिवर्सल्स हैं उसको हम बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकेंगे। ठीक है जी, चलिए अभी नाम जप करते हैं, समय बहुत हो गया है। आई होप आकांक्षा कुछ और है आपका? आई होप आपको ये उत्तर समझ में आ गया हो। हाँ जी गौरव, समझ आ गया। चलो ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नाम जप करेंगे अभी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। आप सभी का बहुत बहुत हृदय पूर्वक धन्यवाद, आपने सभी ने समय निकाला ताकि हम लोग सब लोग मिलकर के भगवान का इस भगवत गीता का जो अध्ययन कर सकें, थोड़ा इसको समझने का प्रयास कर सकें। बहुत बहुत हृदय पूर्वक धन्यवाद। हम लोग अगले संडे को मिलेंगे और आगे इसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी, हरे कृष्णा हरे जी, कृष्ण। थैंक यू।